क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली जनता को, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली विपक्षी पार्टियों को, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले नेताओं को अब ये पूंछ हिलानी बंद कर देनी चाहिए। अब ये बीजेपी के तलवे चाटने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित भी खतरे में हैं, मुसलमान भी खतरे में हैं और हिंदू भी खतरे में हैं। हिंदुओं को तो मोहरा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है। देश का संविधान त्राहिमाम कर रहा है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह आरएसएस एक आतंकी संगठन है। यह उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं चल रही, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में वर्दी की आड़ में, वर्दी के भेष में गुंडों को पाला जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक भगवा आतंकवादी हैं, जिनका काम शासन चलाना नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम करके सत्ता और राजपाट प्राप्त करना है। इतना खुलकर आज तक किसी की बोलने की औकात नहीं हुई और आगे कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर बाबा साहब अंबेडकर जी का बच्चा है, जिसने सच्चाई का रास्ता अपनाया है, ईमानदारी से चलना सीखा है। नेताओं की तरह अपना हित, अपना स्वार्थ या अपना लालच साधना जरूरी नहीं समझा। पूरे भारत में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो कि आतंकी संगठन है, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आप सभी से यह वादा करता हूं, यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है या भारत में आती है, यदि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तमाम अपराधों में जेल में डालने का काम करेंगे। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी नेताओं को और लोगों को भी जेलों में डालने का काम करेंगे। यदि भारत में हमारी सरकार आती है तो ऐसे में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को आतंकी संगठन मानते हुए आरएसएस और बीजेपी पर स्थायी रूप से रोक लगाने का काम करेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ जी को भारत का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट वांटेड अपराधी और भगवा आतंकी घोषित किया जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। हिंदू, मुसलमान या दलित दोषी नहीं है। असली गुनहगार तो बीजेपी है, असली गुनहगार तो योगी आदित्यनाथ जी है, असली गुनहगार तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में वर्दी की आड़ में भरे पड़े हैं। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करके जिताना है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को सांप्रदायिक और जातीय दंगे करके जिताना है। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ही कम वोट परसेंटेज आने से खिसियाए हुए योगी आदित्यनाथ जी घबराए हुए हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दंगा फसाद, जातीय हिंसाएं करके बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। बहराइच का दंगा इसी का जीता जागता उदाहरण है। योगी रोगी भोगी एक दंगाई है। यह एक भगवा आतंकी है, जिसका मकसद है लोगों को आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़वाकर राजपाट को हथियाए रखना। यही इनकी पॉलिसी
रही है। इस बहराइच दंगे का मास्टरमाइंड योगी रोगी भोगी है। योगी रोगी भोगी के हाथ खून से सने हैं, हिंदू और मुसलमानों के खून से सने हैं। किसी एक धर्म का खून योगी रोगी भोगी के दामन पर नहीं लगा है, बल्कि सभी धर्मों का खून योगी रोगी भोगी के दामन पर लगा है और वो धब्बा दिखाई दे रहा है। आप इनका इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम लग जाएगा कि ये कितने पानी में रहे हैं और इनका इतिहास कितना गंदा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को आज ये सोचने पर विवश होना होगा कि आपने ऐसे लोगों को सत्ता दे रखी है जिन लोगों का दामन आप ही के खून से सना है। आपके भाई बंधु माता पिता अड़ोसी पड़ोसी के खून से उनका दामन सना है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अजान नहीं होने देते हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों को बंद करवा दिया जाता है या उन लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवा दी जाती है। मुस्लिम त्योहारों मुहर्रम आदि पर कोई समारोह आयोजित नहीं करने दिए जाते हैं और कोई जुलूस भी नहीं निकलने दिए जाते हैं। ईद पर मुस्लिम लोगों को घरों में कैद कर दिया जाता है। मुसलमानों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में या अपनी जमीन में परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को अपनी संपत्ति में स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे में योगी जी की पुलिस और उत्तर प्रदेश की यह जातिवादी धार्मिक उन्मादी पुलिस माहौल खराब होने का हवाला देकर हमारे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को नहीं लगने देते हैं। यह इनको गुमान हो चुका है कि ये हमेशा के लिए शासन व्यवस्था में बैठे रहेंगे। जैसा कि मैंने अपना वादा किया है वह निभाऊंगा भी। यदि हमारी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जेल में सड़ेंगे। इसे मात्र चेतावनी नहीं समझा जाए, बल्कि यह भावना समझा जाए। यदि आप अपनों को न्याय दिलाना चाहते हो तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जेल में जाना, उनके ऊपर मुकदमे चलना और उनको सजा होना बहुत ही जरूरी है। और एकमात्र भीमसेना ही इस काम को कर सकती है। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ही इस काम को कर सकते हैं, वरना किसी विपक्षी या नेता की कोई औकात नहीं है जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने वो सर उठा करके भी बात कर सके। वो इसलिए क्योंकि डरते हैं, बुलडोजर से डरते हैं, एनकाउंटर से डरते हैं। हम वो शेर हैं बाबा साहब अंबेडकर जी के, भीम सेना के, वो भीम सैनिक सिपाही हैं सच्चे, जिन्होंने डरना नहीं सीखा, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने बिकना नहीं सीखा। राजनीति गई तेल लेने, मेरे लिए न्याय, बंधुत्व, भाईचारा सबसे पहले और जरूरी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, मुसलमानों का और मुस्लिम धर्म का या साईं बाबा जी का अपमान करना या खुदा या अल्लाह का अपमान करना, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना, यह उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना, तथागत गौतम बुद्ध का अपमान करना, उत्तर प्रदेश में लोग जो बीजेपी के हैं वो अपनी शान, आन बान शान समझने लगे हैं। यह अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की और उत्तर प्रदेश की पुलिस की सरपरस्ती में किया जाता है। वहीं कांवड़ यात्रा पर यूपी में सड़कें बंद कर दी जाती हैं। कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश में सड़कों को पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। सरेआम मुसलमानों और दलितों पर कांवड़ियों के भेष में ये बीजेपी वाले अत्याचार करते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, आगजनी करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। और यह सब योगी जी अपनी
पुलिस सुरक्षा में इस अपराध को अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुसलमानों की दुकानों के बाहर जबरन नेम प्लेट लगाई जाती है। नवरात्रों के दौरान बहराइच और महराजगंज में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने के अपने असली मकसद में योगी रोगी जी कामयाब हो जाते हैं। ये भोगी जी अपने असली मकसद में कामयाब नवरात्रों के अंतिम पड़ाव पर हो जाते हैं। मुसलमानों की अजान पर 24 घंटे 7 दिन पूरा महीना 365 दिन रोक लगी रहती है और वहीं नवरात्रों में माता मूर्ति का विसर्जन का जुलूस निकलता है। डीजे पर मुस्लिम विरोधी गाने बजाए जाते हैं या बीजेपी के लोगों के द्वारा बजवाए जाते हैं। मुसलमानों और हिंदुओं को मोहरा और शिकार बनाया जाता है। असली राजनीतिक रोटियां तो भारतीय जनता पार्टी सेकती है। जब विरोधी गाने बजाए जाते हैं डीजे पर, तब कोई मुसलमान विरोध नहीं करता। पुलिस मौजूद होती है। पुलिस के सामने ही इस तरह के अपराध अंजाम दिए जाते हैं। बीजेपी के लोग हिंदुओं की आड़ लेकर जबरन मुसलमानों को उकसाते हैं और भड़काते हैं। एक शरीफ लड़का, एक मासूम हिंदू व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा को मुसलमानों के घरों में चोर डाकू लुटेरा बनाकर घुसा दिया जाता है। उनके हाथ से गलत कार्य करवाए जाते हैं। मुस्लिम धर्म का अपमान करवाया जाता है, जबकि इसके पीछे बीजेपी की पूरी साजिश होती है और सामने पुलिस पूरी सुरक्षा में मौजूद रहकर इस साजिश को और अपराध को अंजाम दिलवाती है। राम गोपाल मिश्रा को मुसलमानों के घरों में घुसाया जाता है और जो उनके आसपास बीजेपी के लोग हिंदुओं के भेष में होते हैं, वो मुसलमानों के साथ गलत हरकतें करते हैं, गाली गलौज करते हैं और यह भी सुनने में आया है कि मुस्लिम औरतों के साथ का लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है, जबरन अश्लील हरकतें की जाती है और जबरन बुर्के में हाथ भी डाले जाते हैं। जब मुस्लिम इमारत के ऊपर उनकी छत पर जबरदस्ती बहला फुसलाकर और उकसाकर राम गोपाल मिश्रा को हिंदू इमारत मुस्लिम इमारत पर चढ़ा दिया जाता है, मुस्लिम झंडे को नुकसान पहुंचाया जाता है, झंडे को फाड़ने और झंडे के पाइप को तोड़ने के चक्कर में मुस्लिम धर्म का अपमान होता है और ग्रिल दीवार को गिरा दिया जाता है। यह राम गोपाल मिश्रा की आड़ में वहां भगवा या हिंदू धर्म का झंडा लहराया जाता है। यह कोई किसी धर्म विशेष के हिंदू वर्ग के लोग नहीं होते, बल्कि बीजेपी की आईटी सेल के और बीजेपी पार्टी आरएसएस के लोग हिंदुओं के भेष में इस अपराध को, दंगा फसाद को अंजाम देते हैं। और इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस, योगी की पुलिस बराबर की भागीदार होती है। मुसलमानों को, उनके धर्म को गालियां दी जाती हैं। योगी की यूपी बहराइच पुलिस राम गोपाल मिश्रा का एनकाउंटर कर देती है, जबकि ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं होता जो कि राम गोपाल मिश्रा को नुकसान पहुंचाता हो। राम गोपाल मिश्रा का विरोध तक भी नहीं किया जाता। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुसलमान लोग चुप रहते हैं, लेकिन राम गोपाल मिश्रा को मोहरा बनाकर, राम गोपाल मिश्रा को छत पर चढ़ाकर, राम गोपाल मिश्रा से धर्म का अपमान करवाकर, राम गोपाल मिश्रा से भगवा झंडा लहरवाकर यह उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस या योगी की पुलिस राम गोपाल मिश्रा का एनकाउंटर कर देती है। वह मारा जाता है। यह कांड यूपी की पुलिस करती है और नाम मुसलमानों का लग जाता है। ये सभी अपराध हिंदुओं के नाम पर, राम गोपाल मिश्रा के नाम पर करवाए जाते हैं और मुसलमानों को उसका शिकार बनाया जाता है। जुलूस हिंदुओं का निकलता है, डीजे हिंदुओं का बजता है, गालियां हिंदुओं की होती है, अपराध हिंदू से करवाया जाता है और अपराधी मोहरा राम गोपाल मिश्रा को बना लिया जाता है। और एसपी वृंदा शुक्ला इस पूरे कांड में बराबर की भागीदार होती है। सबूत के तौर पर वो सभी वीडियो उठाकर देख ले,
पुलिस की पूरी बटालियन सड़कों पर है। उन्हीं के साथ बीजेपी के गुंडे हिंदुओं के भेष में डंडे, तलवार, हथियार, पेट्रोल, केमिकल लेकर चल रहे हैं और दुकानों, मकानों, अस्पताल, मस्जिदों, मजारों और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मुसलमानों को पीट रहे हैं और साथ ही जो दलित भी मिल रहा है उन दलितों को भी पीटा जा रहा है। यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस खड़ी तमाशा नहीं देख रही, बल्कि यह कांड अपनी सरपरस्ती में करवा रही है। सभी गोदी मीडिया के न्यूज चैनल ये वीडियो चला रहे हैं, लेकिन उन दंगाइयों को मुसलमान बताकर चला रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा ये जो भीड़ है ये बीजेपी वालों की है और हिंदुओं की आड़ में, मृतक राम गोपाल मिश्रा की आड़ में सियासत खेली जा रही है, जिस सियासत को खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी पार्टियां कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही, सिर्फ हिंदुओं को निशाना, मुसलमानों को निशाना, दलितों को निशाना बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन यहां भीमसेना स्पष्ट कह दे रही है कि ना तो हिंदू दोषी है, ना मुसलमान दोषी है और ना दलित दोषी है। दोषी है तो बीजेपी दोषी है, आरएसएस दोषी है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दोषी हैं। सारी वीडियो में को उठा करके देख लीजिए, कहीं भी किसी वीडियो में कोई भी मुसलमान आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मुसलमान यदि दिखेगा तो पिटता हुआ नजर आएगा। मुसलमानों के संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ वो लोग दिखाई देगा जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यह हिंसा बीजेपी का सुनियोजित षड्यंत्र है। यह मोहल्ला मुसलमानों का है, यात्रा हिंदुओं की है, डीजे हिंदुओं का है, उकसाया मुसलमानों को जाता है। बीजेपी वाले मुसलमानों के घरों में घुस जाते हैं, मुस्लिम इमारत से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहराया जाता है, तमाम अपराध किए जाते हैं, पुलिस की वहां मौजूदगी होती है और वीडियो सबूत भी हैं। उन हरे झंडे को तोड़कर भगवा झंडा लहराने का दुष्कार्य जो किया जाता है वह धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। और यह वह मासूम जो इस दुनिया में नहीं रहा, राम गोपाल मिश्रा, उसको तो सिर्फ मोहरा बनाया गया है। असली गुनहगार तो ये संगठन है जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं और बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवा कर सियासत, सत्ता पर कब्जा करते हैं। मुसलमानों की औरतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और फिर भी मुसलमान दोषी, फिर भी जबरन मुस्लिम लड़कों को पकड़कर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है और उन लोगों को कोई नहीं पकड़ता जो सरेआम दिन दहाड़े आगजनी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। फिर भी मुसलमान दोषी। असली गुनहगार योगी आदित्यनाथ जी है, असली मास्टरमाइंड योगी आदित्यनाथ जी हैं, असली दंगाई योगी आदित्यनाथ जी हैं, असली अपराधी योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब बीजेपी जब अपने मकसद में कामयाब हो गई तब पूरे 24 घंटे के बाद दिखावे के तौर पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया, इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। यह माहौल हिंदू या मुसलमान ने नहीं बिगाड़ा, यह माहौल योगी आदित्यनाथ जी ने खराब किया है। यह बवाल किसी हिंदू या मुसलमान ने नहीं किया, यह बवाल तो बीजेपी वालों ने किया है, यह बवाल तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस बात को याद रखना। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर रोक लगाई जाए और वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव आने तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमा दायर करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको जेल में डाला जाए। और अब तक उत्तर प्रदेश में जिसके भी घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं उनको न्याय दिलाया जाए। सारे बुलडोजर प्रकरण की जांच होनी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में यह जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जितने भी एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किए गए हैं या जरा जरा सी बात पर इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इन सब एनकाउंटर्स की भी जांच और घटनाओं की भी जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में होनी चाहिए। और जो बहराइच का दंगा हुआ है, इस दंगे की भी जांच भीमसेना की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में कराई जाए।
संपूर्ण दोषी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम योगी जी को जेल में भेजने का काम करेंगे और सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। जय उत्तर प्रदेश, विजय उत्तर प्रदेश।